हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत करता हूं इम्प्लांट्स प्लांट्स में। तो चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं आज नए प्लांट के बारे में। और जो प्लांट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है तुलसी। तुलसी को इंग्लिश में होली बेसिल भी कहा जाता है। होली बेसिल का मतलब होता है इनकम्पेरेबल वन, मतलब जिसकी किसी भी चीज़ के साथ तुलना ना की जा सके या उसकी किसी भी चीज़ के साथ बराबरी ना हो। तुलसी के पौधे को हमेशा से ही हमने भगवान का दर्जा दिया है और तुलसी को हम घरों में पूजते पाठते बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी, इस वीडियो में आगे चल के हम तुलसी के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी के बारे में जो जानने वाले हैं वो हैं तुलसी के फ़ायदे, और आगे चल के वीडियो में हम जानेंगे तुलसी के नुकसान क्या होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही लाइन सुनी। तुलसी के भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सारे तरीके के नुकसान जो हैं वो पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि तुलसी को हम पॉट में कैसे लगाएं, क्योंकि पूजा पाठ करने के लिए हम नॉर्मली एक गमले में ही तुलसी को लगाते हैं। तो हम बताएंगे कि तुलसी को किस तरह से लगाएंगे कि आपकी तुलसी ज़्यादा लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में कुछ टिप्स देंगे जिससे गर्मियों में आप अपनी तुलसी को बचा सकते हैं सूखने से, क्योंकि गर्मी के मौसम में नॉर्मल तुलसी सूख ही जाती है। तो हम कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आप गर्मियों में भी तुलसी को हरा भरा रख सकते हैं और उसे सूखने से पूरी तरह बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तुलसी जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है, श्याम तुलसी यानी काली तुलसी और राम तुलसी यानी हरी तुलसी। तो जो ज़्यादातर घरों में पाई जाती है वो होती है राम तुलसी यानी हरी तुलसी, जो नॉर्मली हर एक घरों में पाई जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि तुलसी के और भी यूजेस क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, जो लगभग हर घर में यूज़ होता है, वो है चाय में। हम सुबह जब चाय बनाते हैं उसमें 2-4-6 पत्ते तुलसी ज़रूर डालते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ा देती है। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस आजकल हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो हमारे 60 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कोरोना से। तो जब भी उन्हें चाय दीजिए उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के ज़रूर डालिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो उनको हेल्प ज़रूर करेगा। तुलसी को जो है हमारे, वो हम हीलिंग हर्ब भी कहते हैं। हीलिंग हर्ब इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चोट को बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट के, मतलब बिना किसी नुकसान पहुंचाए, ये हील कर देता है, उसको सही कर देता है। इसलिए तुलसी को हमारी क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, इसको ये दर्जा दिया गया है। तो चलिए फटाफट कुछ इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इनको एक बार इंग्लिश में बोल दूंगा और फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी ज़रूर करूँगा। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंटी माइक्रोबियल, फिर एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अल्सर, एंटी डायबिटिक, एनाल्जेसिक्स और एंटीपैराटिक्स। तो ये सारी वो जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए जान लेते हैं करके इनके बारे में। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी बताई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुलसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं एंटीवायरल के बारे में। अब एंटीवायरल वो प्रॉपर्टी इसकी हुई, जैसे कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो आप तुलसी का बना हुआ काढ़ा अगर उस पेशेंट को पिलाते हैं या उस पर्सन को पिलाते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और उसे बहुत ही जल्दी सही होने में मदद करता है। सेम केस होता है एंटी डायबिटिक वाली कंडीशन में। इसमें क्या करता है कि जो हमारा शुगर लेवल होता है बॉडी का, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है, नीचे कर देता है, और जो डायबिटीज़ है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव कंडीशन के बारे में। मतलब ये वो कंडीशन हुई जब इंसान को हाइपरटेंशन, मतलब उसका गुस्सा और उसका पारा हमेशा हाई रहता है, मगर अगर हम उसे तुलसी का सेवन करवाएं तो उससे उसका स्ट्रेस कम होता है, उसके हाइपरटेंशन कम होता है। तो इसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से ये बुखार में फाइट करने काम आता है, कफ, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अब चलिए जान लेते हैं इसके और भी तरह के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। जो हमारी तुलसी होती है वो अस्थमा से लड़ने में बहुत कारगर होती है। अगर किसी को जुकाम खांसी हो गई है तो उस समय अगर तुलसी का काढ़ा बना के पिलाया जाए उस इंसान को, उस पेशेंट को ही, तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है और हर तरह से उसकी मदद करता है। अगर फ्लू हो गया है तो तुलसी का थोड़ा सा रस लेके उस इंसान को पिलाएं और उसके नाक में थोड़ा डालें, बहुत ही ज़्यादा मददगार हो सकता है। अगर आपका गला सूखता है, मतलब सोर थ्रोट हो गया है
गले में ख़ारिश हो गई है तो भी तुलसी हमारी बहुत कारगर है। जो तुलसी की बेस्ट चीज़ होती है वो यही है कि अगर इसका काढ़ा किसी भी कंडीशन में पिलाया जाए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। उसमें भी सेम हमें सुबह और शाम काढ़ा बनाना है। 8-10 तुलसी के पत्ते लीजिए, पानी में डालिए और उसे उबालिए और उसको ठंडा करके पी लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर सर में दर्द हो रहा है, मतलब हेडेक है आपको, तो भी आप यही कर सकते हैं कि इसके रस की बूंदें नाक के अंदर डालिए तो और इसे इसके काढ़े को पीजिए, सर दर्द भी गायब हो जाएगा। सेम केस होता है अगर आपके कानों में दर्द होता है तो भी तुलसी की रस की बूंदें ज़रूर डालिए, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको स्किन डिजीज़ है, मतलब आपकी जो ऊपरी सतह है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर कर सकता है। अगर आप किसी कीड़े ने काट लिया है, कीड़े मकोड़े ने कहीं काट लिया है, उस पर भी आप अगर इसका रस डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। हमने तुलसी के फ़ायदों के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली कि यही हमारे डायबिटीज़ को कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर कम कर पाएगा, गुस्सा आता है तो वो कम कर देगा, आपकी चिंता है, स्ट्रेस है दिमाग को वो कम कर देगा, आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, मार तमाम जितनी भी बीमारी होती है दुनिया भर की सारी ये सही कर सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो नुकसान होता है ये हमारे ब्लड को पतला कर देता है। मतलब ये हमारे खून को ना, अगर हम तुलसी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो वो कम कर सकता है, मतलब उसके जो हमारा फ़्लो है ब्लड का वो तेज़ कर देगा और इसको ब्लड को पतला कर देगा, खून को बहुत पतला कर देगा। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल होता है उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान बॉडी में हो सकते हैं। जो तीसरा जो होता है, जो इसकी कंडीशन होती है वो होती है शुगर लेवल को भी कम कर सकता है। अब जैसा मैंने बताया कि एक तरीके का फ़ायदा ही है कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स में शुगर का लेवल अगर कम करता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर नॉर्मल बंदे का अगर शुगर लेवल ही कम कर देता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी भी हो सकता है। तीसरी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, वो डिसएडवांटेज या साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, वो होता है ये हमारी बॉडी के हार्मोन जो होते हैं उनको डिसबैलेंस कर देता है और जो फर्टिलिटी रेट होती है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, एक नॉर्मल अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो अच्छा है, मगर अगर बहुत ज़्यादा इसको कर देंगे तो नुकसान है। वैसे भी आप सभी ने ये तो सुना ही होगा, अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पर हो जाती है, बहुत ज़्यादा करने लगो तो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। तो बस वही चीज़ है, तुलसी लीजिए मगर एक लिमिटेड अमाउंट में। एक नुकसान इसका ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें सुबह उठते उठते तुलसी चबानी चाहिए। हाँ, सही कहते हैं एक तरीके से, मगर इसका एक नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आपने तुलसी चबाई और उसके कोई पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंस के रह गया। अगर हमने वो उसकी सफाई अच्छे से नहीं की, मतलब अगर हम दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करते हैं तो दांतों में कैरीज यानी कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दांतों की सफाई भी अच्छे से करिए तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बाकी जो हमारी तुलसी है वो कई फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे पिल्स के फॉर्म में, मतलब दवाइयों के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसका पाउडर भी मिलता है और हम डायरेक्ट ब्रांड से तो इसे हम ले ही सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के हिसाब से जो तुलसी होती है वो हमें दिन भर में सिर्फ एक बार लेनी चाहिए, चाहे उसे हम सुबह लें, दोपहर लें, शाम लें या रात में लें, और दिन भर में सिर्फ एक बार। वो भी ये भी नहीं है कि उसमें कितने भी अमाउंट में लें ना, ऐसा नहीं करना है। 6 से 8 पत्ते, मैक्सिमम 10 पत्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पत्ते लेने हैं, 10 पत्तों से ज़्यादा नहीं लेने हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और इसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हम हमारे इस पौधे को, तुलसी के पौधे को कैसे लगाएंगे पॉट में। तो पॉट में सबसे पहले लगाने के लिए जो पहली चीज़ हमें करनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा पॉट जो होना चाहिए वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, उसके नीचे सुराख बने हुए होने चाहिए। अगर उसके नीचे सुराख नहीं है तो आप उसको सुराख ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस कंडीशन में हम एक कटी हुई पुरानी बॉटल ले रहे हैं, क्योंकि
हम बाहर नहीं जा सकते हैं और गमला नहीं ला सकते हैं। और बेस्ट यूज़ है बॉटलों का यूज़ करना, क्योंकि रिसाइकिल हो सकता है। तो आप भी चाहें तो पुरानी बॉटल लीजिए, उसमें कई तरह के प्रिंट लगाइए इंक्लूडिंग तुलसी। नीचे हम सुराख करेंगे इसके, एक अच्छा बड़े साइज़ का सुराख जिससे पानी बाहर आ सके। और दूसरी कि हम मिट्टी किस प्रकार की लें, तो इसमें हम 75% लेंगे जो हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, और जो 25% होगा वो होगा रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा खाद। इन तीनों का मिक्सचर तैयार करेंगे और इसको हम पूरी तरह से अच्छे तरह से भर देंगे। अब इसमें हम अपने तुलसी के पौधे को लगा देंगे और इसमें हल्का पानी स्प्रे कर देंगे। इसे अभी स्टार्टिंग के 2-3 दिन हम हल्की छांव में रखेंगे, बाद में इसको आप धूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर जैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं तो आप हल्के छांव में रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा ही करेगा। बाकी गर्मियों में इसे हम रोज़ या 2 दिन में एक बार पानी दे सकते हैं, और जब ठंड आती है तो 5 या 6 दिन में एक बार पानी देना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ टिप्स की तरफ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंड में जाकर इसके रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा, जिससे आपकी पौधे को हरा भरा रखने में और बढ़िया बनाने में मदद होगी। तो सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपके पौधे में अगर कीड़े लगते हैं, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, बरसात आएगी, तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो एलोवेरा तो आपके घर में लगभग होता ही होता है। तो एलोवेरा के अंदर का जो जूस होता है उसको निकालिए और अपने पौधे पे पूरी अच्छे से छिड़क दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपका पौधा जो होगा, मतलब तुलसी का पौधा जो है वो कीड़ों से बचा रहेगा। जो दूसरी टिप है वो यह होती है कि आप इसमें पिंचिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको बुशियर बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो आप पिंचिंग ज़रूर करिए। आप पिंचिंग क्या होता है? पिंचिंग वो चीज़ होती है कि आपका पौधा है, पौधे की जो टॉप वाली 4-5 पत्तियां हैं ना, उसे तोड़ लीजिए। उसको तोड़ने से उसकी डंडी के साथ तोड़ने से होगा ये कि उसकी साइड में और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे। तो इससे आपका तुलसी का जो पौधा है वो घना ज़रूर बनेगा। तीसरी चीज़ ये होती है इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, वो ये होता है कि इसके सीड तोड़ देने चाहिए। जो इसके बीज निकलते हैं तुलसी के पौधे पे, उसको टाइम टू टाइम तोड़ना चाहिए। अगर थोड़े भी निकल रहे हैं उसे तुरंत काट दीजिए, तोड़ दीजिए, क्योंकि तुलसी के पौधे का लाइफ स्पैन ही इतना होता है कि अगर उसका फ्रूट जो है वो पूरा मैच्योर हो जाता है, उसका सीड पूरा मैच्योर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वहीं से तुलसी मरने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। तो ऐसा करने से बचाने के लिए आपको करना क्या है कि सिंपली उसकी सीड को तोड़ते रहिए, जिससे उसकी लाइफ लंबी होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो चलिए इसके साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई और आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली और कुछ भी यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, डिसलाइक ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई सुझाव हो हमारे लिए, कुछ आप हमें बताना चाहते हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। उन्हें भी थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमेशा खुश रहिए। सायोनारा, पीस।